हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% इफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ये क्लास हम 10th वालों के लिए ले रहे हैं और अभी आपका अप्रैल माह चल रहा है। बहुत ही जल्दी मैं आपको मैथ की क्लासेस देना शुरू कर दूंगा और साइंस की हो सकता है मंडे से ही क्लास स्टार्ट हो जाए। तो पूरा सिलेबस 6 सब्जेक्ट में आपको कराने वाला हूँ। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडी जैसे आपको क्लास मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आप डेली बेसिस पे जुड़ना ना भूलें नसीर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, ये अभी क्लास शाम 7 बजे हो रही है और आप मात्र 5 मिनट में व्याख्या करना सीख सकते हैं जो है नसीर एकेडमी में आकर के। आप सूरदास का पद पढ़ रहे हैं, पहला ही लेसन काव्य खंड का है। मैं एक एक व्याख्या आपको कराऊंगा। बस आप क्या करें, आप क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जो भी स्कूल ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है यहाँ से, नसीर एकेडमी से आपको पढ़ने में कितनी हेल्प मिल रही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे आपको क्या रहेगा कि लिखेगा कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और इस तरीके से ये पद की दूसरी वाली व्याख्या आपको करनी है। यानी कि पद में जो दूसरा पद है, जो दूसरा एक पैरा है, उसकी मैं आज आपको व्याख्या सिखाने वाला हूँ। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप केवल इतना लिखना है, अभिगत आप लिखेंगे और इसमें लिखेंगे सगुन पद पावे। इतना आप लिखेंगे पेपर में, ना कि ये पूरा नहीं लिखा जाएगा। इसको केवल आप पढ़ते रहना है और इसी को देख देख करके आपको इसका भावार्थ लिखना है, यानी व्याख्या लिखनी होती है। ठीक है, तो आप पहले स्टेप में ये कर लिए, इतना लिख दिए। इसका मतलब ये होता कि अभिगत गत से सगुन पद पावे तक आप व्याख्या करने जा रहे हैं। देन उसके बाद में आपको हेडिंग पड़ेगी संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता, यहाँ पास ये रचयिता गलत है। ठीक है, ये क्या है, ये रचयिता आपका गलत है, यहाँ पास इसको सही कर दे। एक सेकंड। ठीक, इनके रचयिता सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी हैं, जो एक जन्मांध कवि हुए हैं। ये मैंने अपनी साइड से लिख दिया है, जो एक जन्मांध कवि हुए हैं। जी चाहे आपका तो आप लिखें, ना जी चाहे तो ना लिखें। या आप ये भी लिख सकते हैं कि सूरदास कृष्ण भक्त शाखा के कवि हुए हैं। ये लाइन लिख देंगे, थोड़ा सा सूटेबल लगेगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में कि हाँ आपको जानकारी भी है सूरदास के बारे में कि सूरदास जी किस काल के कवि हुए हैं। इस तरीके से आपको लिखना होगा। बाकी आपको इसमें प्रसंग जो लिखना होगा वो ये लिखना होगा कि इन पंक्तियों में भक्ति कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की महिमा का वर्णन करते हैं। क्या लिखते हैं कि श्री कृष्ण की जो बाल लीला है उसकी महिमा करते हैं, यानी कि उसका वर्णन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। ये आप लिख सकते हैं कि बाल लीलाओं की प्रशंसा करते हैं या महिमा करते हैं। ऐसे आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिखने के बाद में आपकी हेडिंग पड़ेगी व्याख्या, जो मैं अब आपको व्याख्या पढ़ के बता रहा हूँ कि कैसे एक एक वर्ड की आप व्याख्या समझेंगे, कैसे एक एक शब्द का अर्थ आप समझेंगे। क्या कह रहा है कि अभिगई गत कुछ कहत न आवे। सूरदास जी इन पंक्तियों में ये कह रहे हैं कि निराकार जो ईश्वर है उसके बारे में हमें बात करने में कुछ समझ में नहीं आता है। कि कैसे नहीं आता है कि जैसे गूंगे फल मीठे फल को रस अंतर ही भावे। कि जैसे गूंगा व्यक्ति वो मीठे फल को खाता है और उस खाने के बाद में उसे बहुत ही मीठे फल के रस का आनंद आता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसका जो है आनंद ले पाता है, वो किसी से बता नहीं पाता है। यानी कि वो जो भी रस का आनंद आ रहा है वो दूसरे को बताना तो चाह रहा है लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रहा है। ऐसे ही सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं जो है निराकार ईश्वर के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ कि वो किस प्रकार के हैं,
कैसे हैं, क्या है उसके बारे में वो जो जानता है बस जानता है, बाकी दूसरे लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि लेकिन परंतु अगर सूरदास जी इसमें श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि सूरदास जी को देखने पर इतना आनंद आता है कि हम किसी को बता नहीं पाएंगे कि जिस तरीके से गूंगा व्यक्ति फल को खाने के बाद में उस रस का आनंद लेता है और वो आनंद दूसरे को बताना चाहता है, लेकिन फिर भी वो किसी को बता नहीं पाता है। इसी तरीके की कुछ मेरे पास यहाँ पास क्या है समस्या उत्पन्न हो रही है। आगे लाइन में कहते हैं कि परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, यानी कि स्वाद बहुत ज़्यादा आ रहा है और अमित संतोष उपजावे, और ये सब अपने आप में ही संतोष कर लिया जाता है। किसी को बताना तो चाह रहे हैं लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है मीठे फल को खाने को। ऐसे ही श्री कृष्ण को देखने पर बहुत ही उन्हें आनंद आ रहा है लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि बन बानी को अगम अरोचा, सो जाने सो जो पावे, यानी कि कह रहे हैं सब मन बानी यानी भाषा सब बेकार है, सब बेकार है, ये कोई काम की नहीं है। जो जानता है सो पावेगा, जो जानेगा वही पावेगा और कोई दूसरा निराकार ईश्वर को नहीं पाएगा। और ऐसे ही जो श्री कृष्ण को देख रहे हैं वो जो श्री कृष्ण को देखे हैं वही उस आनंद को पाएगा, दूसरा वो आनंद नहीं ले सकता है। जो सामने से श्री कृष्ण को देखा हो, नंद बाबा के आंगन में जिसने देखा हो, और रूप रेख जुन जात जगुन बिन निरालंब किन धावत, और उनका रूप रेख जात जुगुन को देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो निराकार जो ईश्वर हैं उनकी बात ही ना करो, लेकिन जो श्री कृष्ण है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि सब विधि अगम विचारत और ताते सूर सगुन पद पावे, और ऐसे अगम विचार के ईश्वर की सूरदास जी पद की महिमा का वर्णन करते हैं कि उनके सगुण, उनके गुण गाते रहते हैं, श्री कृष्ण के गुण गाते रहते हैं सूरदास जी। ऐसे इसमें आपको व्याख्या करनी है। एक बार आप फिर से इसको रिपीट करके क्लास को देख लेना ताकि आपको बेहतर समझ में आए। आप 5 मिनट में आप बेहतर व्याख्या सीख सकते हैं डेली बेसिस पे इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पे आकर के। अगर आपको ये याद रहता तो बेस्ट ऑफ लक है, नहीं याद रहता दोबारा देख ले, तिबारा देख ले। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो ये स्लाइड है आपकी व्याख्या की, जो मैंने लिखाया है। क्या है कि सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें एक बार यहाँ से व्याख्या कर लेना। उसको मैंने अपने शब्दों में बताया है, ये बिल्कुल बुक के शब्द हैं कि निर्गुण बाह्य का वर्णन करना अत्यंत कठिन होता है, यानी कि निर्गुण ईश्वर की जो है वर्णन करना बड़ा कठिन होता है और उनके स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। निर्गुण जो ईश्वर होते हैं उनकी उपासना का आनंद किसी भक्ति के लिए उसी प्रकार से अवर्णनीय है जिस प्रकार से गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को के स्वाद को कह नहीं पाता है या प्रकट नहीं कर पाता है, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव करता है लेकिन वो किसी को बता नहीं पाता। उसी प्रकार निर्गुण जो ईश्वर हैं, ब्रह्म की भक्त जो है आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वीणा द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से है और मैंने आपको वो भाषा बताई है जो आप एग्जाम हॉल में अच्छे से लिख पाएंगे, है ना, आप अच्छे से लिख पाएंगे। अगली स्लाइड पे आते हैं। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के निराकार अत्यधिक ठीक है आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम असंतोष भी प्राप्त हो, यानी उसे बहुत ही संतोष प्राप्त हो जाता है, उसे बहुत ही सब्र आ जाती है, परंतु वह केवल सामर्थ्य से बाहर की बात करता है, लेकिन वो अपने ही सामर्थ्य की बात करेगा, वो किसी को बता नहीं पाएगा कि कौन चीज़ कैसी है। ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। उन्हें इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। जिसे श्री कृष्ण को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन जो निराकार ईश्वर हैं उनके बारे में कुछ भी आप नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही इसकी व्याख्या की गई है। तो आप चाहें तो ये वाली कर लें, ये जो मैंने बताई है वो वाली कर लें, दोनों बेस्ट हैं। तो आप समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें आपको अब काव्य सौंदर्य लिखना है कि पद गेय है, रस भक्ति है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है, साथ में उपमा भी है क्योंकि तुलना की जा रही है। ठीक है, क्या है उपमा भी है, क्या कर लेना यहाँ पास उपमा भी
कर लेना। और अब आपको क्या करना है कि अब आपको लाइक करके दिखा देना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप क्लास को लाइक नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि आपको क्लास बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। तो क्लास को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना लिंक, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। आप बेहतर की क्लास में बेहतरीन को न जाने दें। बहुत ही जल्द हम साइंस की क्लास शुरू करने वाले हैं।